वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 9 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप जानते हैं फोर्ब्स एक अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि अरबपतियों की लिस्ट के अनुसार कौन सा देश किस नंबर पर है। तो सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? अमेरिका में। इसको प्रथम स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है चाइना को और तीसरा स्थान मिला है प्यारे भारत को। याद रखना है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे अधिक अरबपति या सबसे अमीर दुनिया में कौन है। अमेजन के सीईओ और संस्थापक जेफ बेजोस ये लगातार 4 वर्ष से इस स्थान पर काबिज है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर हैं स्पेस एक्स के एलॉन मस्क। ये पिछले वर्ष 31वें नंबर पर थे लेकिन इस बार दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं विश्व के। वहीं बात करें मुकेश अंबानी के बारे में तो इन्हें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है इस वर्ष अरबपतियों की सूची में, वैश्विक लिस्ट में। और पिछले वर्ष इनका स्थान 27वां था फोर्ब्स की इस लिस्ट में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला बनी है। तो आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होना है जुलाई और अगस्त में। उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं विभिन्न देशों के बीच। तो हाल ही में भारत से नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई हैं नेत्रा कुमारन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, ये पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कुछ ही दिन पहले हमने बताया था भवानी देवी जो कि एक तलवारबाज है, ये पहली भारतीय तलवारबाज है महिला और पुरुष दोनों में जिनने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। तो इनका नाम भी याद रखेंगे, साथ में नेत्रा कुमारन का तो नाम आप याद रखेंगे ही। अगला करंट अफेयर है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने किस देश के मुख्य फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। तो आप जानते हैं फीफा क्या करती है, विश्व भर में फुटबॉल के लिए गेम्स को आयोजित करती है, साथ में ये विभिन्न देशों को फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए फंड भी प्रदान करती है। और हाल ही में इसने पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। इन्होंने बताया कि फुटबॉल फेडरेशन में लगातार गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा था, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, इसीलिए संस्था फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। बात करें फीफा की तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, कई बार हेडक्वार्टर खासकर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया के किस सहायक प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साइंस जर्नल पीएरजे एकेडमिक संस्थापक नियुक्त किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का नाम है डॉक्टर खालिद रजा। ये जामिया इस्लामिया कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साइंस जर्नल पीएरजे का एकेडमिक संपादक बनाया गया है। ठीक है, संपादक बनाया गया है डॉक्टर खालिद रजा को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, 194 देश इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। याद रखेंगे। और हाल ही में इसने बताया है कि 2021-22 के वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 12.5% रहने का अनुमान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMF वगैरह की जो दर दी जाती है विकास की वह एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है, कनाडा के वैज्ञानिकों ने खास तरह के बैक्टीरियल एंजाइम का उपयोग करके किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बना दिया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए, आगे जो भी परीक्षा होगी आपको ये प्रश्न एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। तो यह ब्लड ग्रुप है ए, जिसमें खास तरह के बैक्टीरियल एंजाइम का प्रयोग किया है कनाडा के वैज्ञानिक ने और इसको बना दिया है यूनिवर्सल डोनर। अभी तक यूनिवर्सल डोनर कौन था, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर था। बात करते हैं ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था। तो इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कई बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, इन्होंने ABO ग्रुप दिया था, यानी AB, AB और O ग्रुप, 4 ग्रुप में ब्लड को डिवाइड किया था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसमें से O नेगेटिव था वह यूनिवर्सल डोनर है और AB पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, लेकिन हाल ही में कनाडा के वैज्ञानिकों ने एक कारनामा कर दिखाया
बैक्टीरियल एंजाइम का प्रयोग कर ब्लड ग्रुप ए को यूनिवर्सल डोनर बना दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, किस राज्य ने किराया और किराएदारी समझौतों को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसे जनवरी 2021 में प्रख्यापित किया गया था। तो इसे प्रख्यापित किया गया था जनवरी 2021 में, और हाल ही में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है, किराया और किराएदारी समझौता। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य है किराया और जो किराएदार हैं और जो मकान मालिक हैं उनके बीच जो विवाद होते हैं उसको कम से कम करना। क्लियर। अगला प्रश्न है, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है एमएसएमई से, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से। जो आपका ये रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, यह एक प्रकार का क्या है, रिसीविंग इनवॉइस प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जो चालान होते हैं उनको ये प्रोसेस करता है। ठीक है, 2017 में ये लॉन्च किया गया था और इसे आरबीआई ने मान्यता प्रदान की है। तो आपको याद रखना है, ये आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार के चालान इनवॉइस को प्रोसेस करता है। ठीक है, किससे जुड़ा है? एमएसएमई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, किस देश में स्थित है? तो इसकी पहली इकाई की स्थापना 2019 में की गई थी। वाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र की किसका है? यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। ये पहला है पूरे अरब प्रायद्वीप का, याद रखना है। ठीक है, पहला परमाणु संचालन ऊर्जा केंद्र है वाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, है किस देश का? यूएई का है और अरब जगत का यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं जस्टिस एनवी रमन्ना, शरद अरविंद बोबड़े या दीपक मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसका कमेंट सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके विकल्प है अजय सेठ, तरुण बजाज, अजय बिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बन गया है, उत्तर कोरिया, भारत, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को आसानी से पिन किया जा सके। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रचना परमार जी के द्वारा। ऋचा परमार जी थी। पहला प्रश्न था, भारत के जिस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिग्विजय सिंह जाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पर्यावरण मिनिस्ट्री की स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह प्रकाशित की गई है यूनेस्को के द्वारा, वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि 2030 में कौन से संभावित सबसे बड़े चैलेंज सबके सामने हो सकते हैं। यह एक तरह का सर्वे था, लगभग 15,000 लोगों से जो संभावित खतरे हो सकते हैं, चैलेंज हो सकते हैं 2030 में, उसको लिस्ट किया गया इस रिपोर्ट पे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे चुना गया है? तो इसमें दो तरह के हमने प्रश्न पूछे थे। हालांकि अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर किसने दिया था, तो संग्राम सिंह जी ने दिया था, लेकिन जो तीसरा प्रश्न था जिसमें दो पार्ट थे उन्होंने एक ही पार्ट का उत्तर दिया था। इसी कारण जो कमेंट पिन किया गया बाद में वो ऋचा परमार जी का किया गया, ऋचा परमार जी का, पता नहीं क्यों नाम कन्फ्यूज़न हो रही है। तो बात करते हैं एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक को चुना गया एचडीएफसी को। और हमने पूछा था दूसरा प्रश्न कि सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक अवार्ड किसे मिला एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में? तो यह बैंक है एक्सिस बैंक। ठीक है, साथ में सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का किस ने प्रयोग किया? तो इसमें उत्तर था आरबीएल बैंक। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको सारे उत्तर देने थे, जिसका सबसे पहले सही सटीक उत्तर दिया गया उनका नाम है ऋचा परमार। क्लियर हो गया? तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य किया करिए। इसके साथ ही आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और जीएस की क्विज कराई जाती है, साथ में एग्ज़ाम रिलेटेड अन्य अपडेट्स भी दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।